Good morning, my dear students. We know exercise 5.1 is going on, and the chapter name is Line and Angles. And today we are going to solve question number 8. So the question number 8 is an angle is greater than 45. कोई एंगल है 45 से बड़ा है, मान लीजिए वो 46 है, एक ही डिग्री या 50 मान लेते हैं. इज इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 इक्वल टू 45 और लेस देन 45. तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 45 से बड़ा होगा, 45 से ज़्यादा होगा. मुझे बताइए आप कि अगर कोई एंगल आपस में दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर हैं, तो क्या होगा कि उनका जो सम होगा वो 90 होगा. मान लीजिए दोनों एंगल इक्वल हैं तो वो तब भी 45 और 45 तब जाके दोनों 90 हो जाएंगे. लेकिन इसमें लिखा है कि अगर एक एंगल 45 से बड़ा है, अगर मैं इसको 46 कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल 45 से छोटा हो जाना चाहिए, तभी तो दोनों का सम 90 होगा. तो इसमें लिखा है कि अगर एक एंगल ग्रेटर देन 45 है तो क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू 45 होगा, लेस देन 45 होगा. सो द आंसर इज कि वो लेस देन 45 होगा. दिस इज द आंसर. ओके, अंडरस्टूड हो गया. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9. इस फिगर में हमें बताना है, कुछ क्वेश्चन दिए हैं. पहला क्वेश्चन, क्या एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट टू ईच अदर? देखिए एडजेसेंट की क्या प्रॉपर्टी है? कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, बीच में एक आर्म कॉमन होना चाहिए और दोनों साइड एक एक आर्म होनी चाहिए जो कि अनकॉमन है. तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट बिल्कुल हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या AOC मतलब AOC ये वाला एंगल एडजेसेंट टू AOE, AOE मतलब इस बड़े वाले. देखिए इसमें क्या है, क्या ऐसा है, क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन आर्म है क्या? A. देखो AOC और AOE, तो AO दोनों में कॉमन है और दोनों AO कॉमन के एक ही साइड में दोनों अनकॉमन आर्म्स हैं. देखो AOC में AO और OC है और AOE में AO और OE है. तो जो OC और OE दोनों की अलग अलग है, वो कॉमन आर्म के एक ही साइड है. इसका मतलब ये है कि ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है. और ये देखो ये दोनों एंगल अलग अलग हैं, और ये देखो इसमें बड़े एंगल के अंदर छोटा एंगल है. तो ये बड़े के अंदर छोटा है, पर ये आपस में बगल बगल में एडजेसेंट नहीं है, अंदर है. एक एंगल दूसरे के अंदर है, तो ये क्या होगा? नो. आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे. तो हमारा जो थर्ड पार्ट है, क्या COE एंड EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर? तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि COE और EOD कहाँ है. तो यहाँ मैं देख लेता हूँ. COE, ओके, COE ये है और EOD ये है. तो मुझे बताओ ये और ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं. लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं. बिल्कुल कर रहे हैं. COE और EOD ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर दिए मिल करके. इसका मतलब यस, ये क्या है? लीनियर पेयर हैं. तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? यस. अब मुझे बताओ क्या BOD और DOA सप्लीमेंट्री हैं? तो मैं यहाँ देखूंगा कि पहले BOD मतलब BOD एंगल 4 और एंगल DOA मतलब एंगल 5. तो क्या 4 और 5 मिल के 180 फॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं.
तभी एक दूसरे से ये सप्लीमेंट्री हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, यस। क्या 1 और 4 वर्टिकली अपोजिट है, देख लूँगा। एंगल 1 और एंगल 4 एक दूसरे से वर्टिकली अपोजिट है, ऐसे और ऐसे, और एंगल 1 एंगल 4 इसी तरह है ना, बिल्कुल है, वर्टिकली अपोजिट हैं। मैं लिख दूंगा क्या, यस। फिर लिखा है व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब यहाँ देखो 5 के वर्टिकली अपोजिट क्या है, ना ही 2 है ना ही 3 है, पर दोनों 2 और 3 मिल के बना रहे हैं। तो मैं लिख दूंगा COB एंगल, COB एंगल पूरा, ठीक है। क्या लिख दूंगा, COB एंगल। तो व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5 इज COB। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। एक बार रीड कर लीजिए आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल XYZ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ XYZ की वैल्यू निकालिए, और ये है पहला आपको गिवन फिगर। इसमें X, Y और Z आपको कैलकुलेट करना है। तो आप बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज आपको पता है कि अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो मुझे आप बताओ देख के खुद ही कि ये जो 55 और ये जो X एंगल है, क्या ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल्स हैं, है ना। सो मैं लिख दूंगा कि X इक्वल टू 55 हो गया, क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल। ओके। अब बारी आती है X पता चल गया, अब आसान हो गया। अब मैं अगर X और Y को एक साथ मिला लूँ तो दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180। लीनियर पेयर बना रहे हैं या क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दोनों का सम 180। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि X प्लस Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर। X एंड Y आर लीनियर पेयर एंगल्स, राइट। तो X पता है 55 प्लस Y इक्वल टू 180, देन Y इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, सो दैट इज 125 डिग्री आई थिंक। तो Y मुझे पता चल गया 125। अब मुझे बताओ कि Y और Z आपस में अपोजिट एंगल हैं। सो मैं लिख दूंगा Z इक्वल टू Y, बिकॉज अपोजिट एंगल्स। ओके, सो Z इक्वल टू 125 डिग्री, Y की वैल्यू रख दी। सेम द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट मीन्स हेयर इट इज सेकेंड पार्ट। और इस क्वेश्चन में क्या है आप बताओ मुझे, X Y Z यहाँ भी कैलकुलेट करना है, और हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अभी यूज़ किए थे। देखिए आपको दिखेगा इसमें क्या कोई एक दूसरे के अपोजिट है, क्या आपको दिख रहा है कि 40 जो एंगल है वो Z के अपोजिट है, बिल्कुल है। तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 डिग्री, राइट। अब Z 40 हो गया तो क्या Y और Z मिलके लीनियर पेयर बना रहा है, तो Y प्लस Z 180 हो जाएगा। ये आप करोगे तो Y निकल आएगा। ओके, क्या X 25 और Z आपस में लीनियर पेयर, ये जो तीनों एंगल हैं इन तीनों एंगल का सम 180 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इन तीनों का सम इक्वल टू 180 लिख दोगे। Z आपको पता है तो X भी निकल आएगा। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।